प्रियंका, क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रखा है? अरे देखो तो मैं क्या लाई हूँ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। पापा कितने अच्छे लग रहे हैं। वीर तुम आए, हाय। देखो हम सब, पता है मैंने क्या सोचा है कि जो कपल्स की फोटोग्राफ है ना, हम सबकी हम इस दीवार पे लगाएंगे बड़ी करके चारों, और फैमिली फोटोग्राफ ना पापा का जो ऑफिस है उस चेयर के पीछे लगाएंगे, एनलार्ज करके बड़ी एकदम। कैसा लगा आइडिया? मैं ना विमल से आज ही कह देती हूँ कि सारी फोटोग्राफ्स बड़ी कर दे और बस लगा दे तुरंत। अच्छा लगा? प्रियंका, क्या वो पसंद नहीं आया मेरा आइडिया? कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम मुझे बता दो, मैं वैसे भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब प्लीज अंदर जाइए ना, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, चली जाती हूँ। ना गुस्सा क्यों कर रही हो? शैली बेटा, कुछ तो खा लो। कुछ नहीं खाया तूने कब से? लो। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हैं आप? विमल बस आते होंगे, उनके साथ खाऊंगी, अकेले क्यों खाऊं? अरे उनके साथ वापस खा नहीं नहीं नहीं, विमल के साथ। अरे इसका इंतजार तो लंबा चलेगा, मैं खा लेती हूँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है मुझे। एक तो पागल हो गई है और दूसरी ने अपने लिए दूसरा पति ढूंढ लिया है। मयंक, तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले ना, और तुम हमेशा दिन भर खेलते रहते हो, वो भी उसके साथ। वो पागल है, तुम जानते हो वो यहाँ पे अपना इलाज कराने आया। आज कुछ भी हो सकता था। यही सिखाया हमने तुम्हें? हाँ, कुछ सिखाने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। मयंक, दो चीजें हमेशा याद रखना। मैं तुम्हारा डैड हूं और मेरे साथ बदतमीजी से कभी बात मत करना। दूसरी, किसी भी जगह से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? पढ़ाई करो, और अगर कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ लेना, मैं स्टडी में हूं। पापा मुझे वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? रूड और हाँ हार्टलेस। आपको तो इसका मीनिंग पता ही होगा। आई एम श्योर। इतना नहीं चिल्लाते बच्चों पे, परी ने कहा। और ये मेरा फ्रेंड है, आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। मिसेस प्रसाद, इससे कहिए कि हमारे मामले में दखल मत दें। उन्होंने ही कहा ये कहने को। करण सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आए थे। बच्चे इस उम्र में बहुत मासूम होते हैं, किसी भी किस्म की कठोरता इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये शायद आप नहीं समझे, पर जिसे आप पागल समझ रहे थे वो बहुत जल्दी समझ गए। कभी स्माइल नहीं करता। तेरे बाप का ना स्क्रू ढीला है। करण, हाँ लेकिन पॉलिसी के पैसे तो हमें मिलने चाहिए ना। अरे सुनो, ये देखो, ये कांच कितनी गंदी है।
साफ करो। वहीं पे लगी पड़ी है। मामी एक ये दिख नहीं रहा है उसको। मामी जी, अरे लता बेटा, वो दरअसल कनिका के कुछ कपड़े हमारे पास थे तो हमने सोचा ले आए। हाँ हाँ, सुनो ये कपड़े रख देना कमरे में। ये आप क्या कर रही हैं? मामी जी, आपको शर्म नहीं आती उनसे ये सब काम करवाते हुए? आपको पता भी है कि वो हमारे क्या क्या हमारी परंपरा के खिलाफ है। आज तक स्वर्ण भवन में किसी भी मेहमान से कोई भी बदसलूकी नहीं की गई है। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो हमारा अपना ही घर है। अपने घर में काम किया तो क्या हुआ? लेकिन माँ, मामी जी घर के सारे नौकर कहाँ हैं? अब नौकर चाकर रखने के लिए पैसा कहाँ है घर में? और फिर ये भी बैठी बैठी क्या करती? घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ सकती ना? थोड़ा लता जी, मामी जी को कहिए कि घर के सारे नौकरों को वापस बुला लो। उनकी सैलरी मैं दूंगा। और हाँ मामी जी, इस घर में और भी लोग हैं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। और भगवान की दया है कि हम सबकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। चलिए लता जी। प्रियंका भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाना, हमें बता देना। माँ, अभी हम चलते हैं। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब राज जी आपको अपना लेंगे। नमस्ते मैडम, मैं बैंक से आया हूँ। एक एफडी है जगमोहन प्रसाद के नाम पे, जिसके पैसे आपको मिल सकते हैं। नॉमिनीज में है उनकी वाइफ और बहू आभा करण प्रसाद। आप दोनों में से किसी एक का साइन ले लीजिए और कल बैंक में से सबमिट कर दीजिए। ठीक है, मैं कल ही साइन लेकर आऊँ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। माँ तो इस हालत में है नहीं कि हमें आभा के ही साइन लेने जाना पड़ेगा। मगर वकील साहब ने अपनी पत्नी का नाम लिखवाया, ये बात समझ में आती है, मगर आभा का नाम लिखवाया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई मेरी। एक तो मेरे एहसानों की वजह से आपका पति अभी भी जिंदा है, और दूसरी तरफ आपकी अकड़ में अभी तक कोई कमी नहीं आई। अभी देखना चाहता हूं कि मेरी चुनौती का आप सामना कैसे करती हैं, क्योंकि एक औरत के लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। आज वो सब खत्म हो जाएगा जिसके भरोसे आप इस
रिश्ते का दम भरती हैं।